तो नमस्कार बच्चों, 12th का नया वीडियो लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 11th का हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचा है और हमने बायो भी स्टार्ट कर दिया था, पर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो इसके लिए वीडियो अपलोड होंगे, घबराइएगा नहीं, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो हम चोरी करके लाए हैं, देखिए यही आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि आपको दिख रहा है वहां पे कौन सा कंपाउंड था, कॉपर सल्फेट था। वो देखिए आया, ब्रेक किया, कॉपर प्लस में और सल्फेट माइनस में, और अपनी अपनी जगह चला गया। यहाँ माइनस चार्ज था और यहाँ कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था। माइनस पे प्लस गया और प्लस पे माइनस गया। आइए देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। तो बच्चों आप किस पे पढ़ना चाहेंगे, इस पे पढ़ना चाहेंगे, इस पे पढ़ना चाहेंगे या इस पे पढ़ना चाहेंगे, किस पे पढ़ना चाहेंगे? आइए ब्लैक पे ही पढ़ते हैं। आई होप ये ब्लैक। चलिए, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है। इसमें कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम पूरी कहानी इन्हीं के बारे में ही बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं बच्चों वो दो होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड जो होता है वो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने कैट तो पॉजिटिव के लिए पढ़ा था, पर बच्चों कैट आयन इज पॉजिटिव। यहां पे देखिए आपको यहां पॉजिटिव आयन दिया ही हुआ है। पॉजिटिव आयन आपको कहां पे लिखा हुआ है, कैट आयन में। तो जब कैट आयन रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा और जब एन आयन रहेगा तो वो नेगेटिव आयन रहेगा। तो कैटायन इज पॉजिटिव एंड एनायन इज नेगेटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। पर अब ये सब रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक सब्सटेंस चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इज एनी सब्सटेंस which conducts electricity in its molten या फिर एक्वस स्टेट में। कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। स्टार्टिंग के वीडियो में आपको दिखा था वो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे और इनकी बात ही क्यों करने वाले हैं, आइए उसे भी ध्यान देते हैं। देखिए कुछ रिएक्शन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। नेगेटिव चार्ज से जो अटैच्ड है वो है कैथोड, पॉजिटिव चार्ज से जो अटैच्ड है वो है एनोड, और इनमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। और यहां से करंट पास होगा, यहां से करंट पास होगा, इसमें जो आयन है वो इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जो आयन है वो इसमें जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करेगा, जैसे कि आप देखे थे कॉपर सल्फेट था तो ब्रेक किया था किसमें, Cu2+ में और SO4 2- में, ठीक है। और कैथोड क्या होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां से जो कॉपर है वो चला जाएगा इसके पास। और इलेक्ट्रोड्स के बारे में आप लोग ने 10th में पढ़ा होगा, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो इस कॉपर की जगह यहां से कॉपर आएगा, क्योंकि ये एनोड किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा। तो यहां से कॉपर इसको रिप्लेस कर देगा और ये वाला कॉपर यहां चला जाएगा। ये कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रोड्स एक्टिव हो, तब यहां से इसमें जाएगा। पर अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव नहीं होगा तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा और ये कॉपर सल्फेट जैसे ही खत्म होगा ये रिएक्शन रुक जाएगा।
और वो कंडीशन होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की, इनर्ट इलेक्ट्रोड की। तो ये सबसे बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में घुसने से पहले। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए तो बात की जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आपको यहां पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड तो बच्चों आप जान गए हैं और पोटेंशियल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पर फिर भी उस पोटेंशियल की बात हम कर देते हैं कि आखिर पोटेंशियल होता क्या है। अब ध्यान दीजिए, इस कमरे में मेरे पास दो दीवारें तो होंगी एटलीस्ट। तो अगर एक साइड की दीवार पे पानी हम एकदम ऊपर रख दें और एक साइड की दीवार पे पानी हम एकदम नीचे रख दें, तो पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। ये तो एकदम सत्य घटनाओं पे आधारित है। और यही कैपेसिटी जहां पे हायर लेवल से लोअर लेवल पे कोई चीज फ्लो कर सके, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाते हैं हम ई से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ई होता है वो कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब बात समझिए, यहां पे 10 मीटर तक पानी भरा है, वहां पे 2 मीटर तक पानी भरा है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 8 मीटर। तो पानी कितने तक फ्लो करेगा? जब तक वो 8 मीटर ना हो जाए। अब बात करते हैं हाफ सेल की। इसमें एक चीज आती है जिसको कहा जाता है हाफ सेल। थोड़ा सा इसको सुंदर सुंदर सजाया जाए तो देखने में बढ़िया लगे। क्या है बच्चों? हाफ सेल। हाफ सेल आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट से भी हाफ सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो बात करते हैं हाफ सेल की। हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल में हम रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड लिखने की कोशिश करते हैं कि कैथोड और एनोड पे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कैथोड एनोड पे बच्चों होता क्या है। तो आइए ध्यान देते हैं। कैथोड जो होता है कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या चार्ज होता है बच्चों कैथोड पे? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पे अटैक कौन करता है? अटैक्स कैटायन and cation is positively charged, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। तो अगर इनकी हम बात करें तो ध्यान देते हैं कैथोड पे। कभी भी रिएक्शन जब भी होता है बच्चों, तो रिएक्शन में कोई भी चीज चार्ज के फॉर्म में नहीं रहती है, हमेशा उसको न्यूट्रल फॉर्म में होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन हमारा खत्म होगा। रिएक्शन होता इसलिए है ताकि चीजों को स्टेबल किया जा सके। अगर चीजें स्टेबल नहीं होंगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी? कैथोड की बात करते हैं। अब कैथोड पे ध्यान देते हैं। कैथोड पे गया है पॉजिटिव चार्ज कैटायन, मान लेते हैं क्या गया? कॉपर ही गया है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे कितना चार्ज है? इसके पास चार्ज है 2+। ग्रीन भी कर लेते हैं। तो अब इसको न्यूट्रल करना है, मतलब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? कॉपर के फॉर्म में। तो कॉपर के फॉर्म में कैसे करेंगे? इसके पास जो कमी है वो ऐड कर दें। मान लेते हैं आप दुकान पे बर्गर खाने गए, बर्गर है 25 रुपए का, आपके पास है 20 रुपए। तो आपके पास कमी है, आपको न्यूट्रल करना है, जितना उसे चाहिए उसके बराबर करना है, तो आपको 5 रुपए चाहिए होगा। सेम यहाँ पे होता है। तो कैथोड पे हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जो भी रिएक्शन होता है वो हमेशा होता है इन द फॉर्म ऑफ रिडॉक्स। किसके फॉर्म में होता है? रिडॉक्स, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है और होता कैसे है उसकी भी बात करते हैं। तो हमें जहां तक पता है रिडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, रीड और ऑक्स। तो रेड का मतलब होता है और ऑक्स का मतलब, ऑक्स मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यही दोनों बात हो रहा होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा होगा। पर देखिए हर जगह हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आता नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक।
तो हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। तो जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उसको हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या दिखा, कैथोड पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। और इस सेल को हम क्या भी कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात आपको नेक्स्ट स्लाइड में और भी थोड़ा साफ तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आपसे क्या बोला गया, एक आपके पास एनोड है, एक्टिव मान रहे हैं, और एक आपके पास कैथोड है। ये दो लोग हैं आपके पास। कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट से गायब हुआ था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे और वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया था। और ये कॉपर आयन क्योंकि गायब हुआ है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट में ये चाहिए होगा। अब चाहिए होगा मतलब उसका उल्टा रिएक्शन होगा। एनोड के पास कॉपर था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और उसे Cu2+ में कन्वर्ट कर दिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दलदल है CuSO4 का, जहां से Cu2+ गायब हो गया, इधर गायब हो गया, तो ये रिएक्शन तो रुक जाएगा। अब इसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ Cu+ चाहिए होगा, और वो कहां से आएगा, यहां से आएगा। ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, पर चलेगा कब, जब ये इलेक्ट्रोड्स एक्टिव होंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या देखा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या देखा, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देखा, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिडक्शन, और यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एनोड के रिएक्शन को हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और कैथोड के रिएक्शन को हम लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ। तो ये दोनों रिएक्शन मिलके एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, जहां एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं E0। E0 को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको बता दिया गया। अब बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ध्यान दिया जाए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब नॉट, मतलब यूनिटी की बात होगी। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the cell, the electrode potential of the cell when क्या, concentration is unity। जब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन इज यूनिटी, मतलब 1। तो जब इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। नॉट की वैल्यू मतलब हमेशा नॉर्मली होती है प्योर कंडीशन में। अब अगर हम बात करें E0 ऑफ सेल की, तो देखिए E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला हमेशा होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइट सेल आपको क्वेश्चन में दिया कैसे रहेगा, कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। अब देखिए हर लोग यहाँ पे क्या क्या है उनकी बात ध्यान देते हैं। राइट में हमेशा कैथोड होता है, हमेशा
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिया रहेगा, लेफ्ट में हमेशा एनोड होगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में दिया है ये इनका कंसंट्रेशन होगा, ये आगे हम इस्तेमाल करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन लिया गया है, ठीक है। और ये होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन लुक्स लाइक। तो हम इसकी बात करेंगे और ई नॉट सेल को ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि ई राइट या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट की वैल्यू दोनों दी रहेगी, राइट में कौन सा है कैथोड और लेफ्ट में कौन सा है एनोड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे नॉस्ट इक्वेशन। हमें इतना ही प्यार देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं, जय श्री राम।